वही कहने जा रहा था कि 24 से पहले ये चुनाव हो रहा है और ये ट्रायल आपने ही बता दिया है। तो मैं यही जानने की कोशिश आपसे कर रहा था कि समाजवादी पार्टी आज की डेट में कहां खड़ी, कितनी तैयार है। किसके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जाता है, उनके लोग ये कहते हैं कि हम बूथ लेवल की पार्टी है, हर बूथ पर तैयारी करते हैं और 12 मास जो है हम तैयारी करते रहते हैं। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए यहाँ पर जयप्रकाश जी का। अब देखिए, अब क्या बताएं जयप्रकाश जी को, क्या पूरा उत्तर प्रदेश जानता है नगर निकाय चुनाव में इनकी क्या स्थिति है। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 17 मेयर है उत्तर प्रदेश में, 17 में से कितने इनके मेयर हैं? एक भी नहीं है। 15 मेयर भारतीय जनता पार्टी के, समूचा 15 या 16 है जी। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश में सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी अभी गाल बजाने का काम कर रही थी, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हुए हैं। अजीब मान्यवर, आपके समय में उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे माफिया हुआ करते थे। अखबारों में फोटो छपी जाती थी नकल कराते हुए। अनुज जी, लोग खिड़की पर खड़े होते थे, आपने भी देखा होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दिखाया जाता था, खिड़की पर खड़े होकर आदमी सीधे सीधे नकल करा रहा है और वो टेलीविजन पर दिखाई जाता था। किस प्रकार से अपहरण लोगों के हो जाते थे। एटा की सड़कों में अपहरण करता इतने निर्दोष थे, रेड लिस्ट टांगे हुए थे। हजरतगंज चौराहे पे मैंने देखा था एक समाजवादी पार्टी की गाड़ी में, जिसमें झंडा लगा हुआ था, सीओ को बांध करके घुमा रहे थे और उस सीओ की एफआईआर नहीं लिखी गई थी। जवाब दीजिए जयप्रकाश जी भाई, आप हमलावर हैं। जयप्रकाश जी, आप हमलावर हैं सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। संदीप जी भी आ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है संदीप श्रीवास्तव जी, स्वागत है। आ रहा हूं मैं आपके पास, बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार जवाब ले ले जयप्रकाश जी, जवाब दीजिए। आपकी सरकार की तस्वीरें गिना दी, याद दिला दी हजरतगंज की। देखिए, मुझे आवाज इनकी नहीं आ रही थी राघवेंद्र जी की, लेकिन यह है कि आपने जो सवाल किया मैं उसका उत्तर दे देता हूं जी। तस्वीरें आप कानपुर देहात में प्रमिला दीक्षित नेहा दीक्षित की देख लीजिए, हाथरस की बेटी का देख लीजिए, उन्नाव का देख लीजिए, कितनी तस्वीरें। किसानों को रौती हुई कहिए कि कार का देख लीजिए, कितनी तस्वीरें देखेंगे। और अगर आप एक ईमानदार पत्रकार हैं तो ये तो हवाई बात करेंगे ही, क्योंकि भाजपा को यही ट्रेनिंग ही दी जाती है। मैं तो जो बोला वो एनसीआरबी का आंकड़ा है। आप कह दीजिए कि एनसीआरबी ने गलत आंकड़ा दिया है कि दलितों और महिलाओं पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा अत्याचार है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं राघवेंद्र जी ने सदन में बताया था कि 9,27,000 कुल भारत में कुपोषित लोग हैं, 4 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा आपके ईमानदार शब्द पे शायद वो कुछ कह रहे हैं। सबसे ज्यादा अशिक्षित उत्तर प्रदेश में है। जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 1,23,00,000 लोग माइग्रेट होके जा रहे हैं। इन आंकड़ों पर जवाब लेते हैं, ले लेते हैं। 8वें तक पहुंचते पहुंचते हर 8वां छात्र छोड़ दे रहा है। ठीक है, संदीप श्रीवास्तव जी, आबादी पे 13 बेड है। आप कह रहे बड़ा मंचन है, ये आपके आंकड़े हमारे नहीं है। नीति आयोग ही घोषित करता है कि 37% लोग गरीबी रेखा के नीचे। इन्हीं आंकड़ों पर जवाब लेंगे जयप्रकाश जी, रहिए, इन्हीं आंकड़ों पर जवाब लेंगे, इन्हीं आंकड़ों पर जवाब लेंगे। राघवेंद्र जी कहीं नहीं जा रहे हैं, पूरी डिबेट में यही पूछेंगे। संदीप श्रीवास्तव जी चर्चा में आइए। संदीप श्रीवास्तव जी, नोटिफिकेशन अगले 48 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। निकाय चुनाव हमारे सामने हैं 24 के चुनाव से पहले। क्या इसको टेस्ट मैच माना जाए, क्या इसको इसका टेस्ट माना जाए? अभी ये कहा जाए कि 24 के चुनाव से पहले एक परसेप्शन जरूर बनेगा इस चुनाव से। नहीं, एकदम इसको मैं तो सेमीफाइनल कह सकता हूं अनुज जी। ये चुनाव के पहले जो है एक तरीके से ये बीजेपी और जो सत्ताधारी बीजेपी पार्टी है और जो समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और जो भी अन्य राजनीतिक दल हैं, उन सारे के लिए ये चुनाव एक तरीके से जो चुनाव की तिथियां घोषित की गई हैं और जो परिणाम जब आएगा तो ये पता चल जाएगा कि किसकी क्या स्थिति है और कौन सा राजनीतिक दल अपनी कितनी जनता के साथ पहुंच बना के रख सकता है, वो भी इसमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा। तो चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या जो अन्य कौन कितना तैयार लग रहा है, कितनी तैयारी लग रही है आपको, ये जो भाजपा या सपा की हम बात करें दोनों में? नहीं, भाजपा देखिए, भाजपा तो कहा ही जाता है कि 24/7 चुनाव मोड में ही रहती है। समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से अग्रेसिव है और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मायावती जी अगर इस चुनाव में अपनी भागीदारी करती है, जिस तरीके से रामपुर में जो 60 विधानसभा है और जो 96 विधानसभा की चुनाव की बात की जा रही है, उपचुनाव जहां पे होने हैं, अगर उन चुनाव पे अगर आप दलीय स्थिति देखिएगा तो वहां बीजेपी दोनों जगहों पे अगर अपना दल के साथ अगर बीजेपी वहां भी चुनाव लड़ रही है और 60 में भी अपना दल अगर सेक्रीफाइस उपचुनाव भी होने हैं, ठीक बात है।
उपचुनाव भी होने हैं वहां पे जो पोलराइजेशन की बात की जा रही है, जिस तरीके से 96 में पोल मतदाताओं की स्थिति बहुत सशक्त मानी जाती है, और जो 60 मैं संदीप जी निकाय चुनाव पर भी बात करना चाह रहा हूं आपसे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उपचुनाव भी है और निकाय चुनाव कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है यहाँ पर संशोधन को। आप कह रहे हैं कि 48 घंटे में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो निकाय चुनाव के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कौन सी पार्टी कितनी तैयार दिखाई दे रही है आज की डेट में, अगर हम देखें तो? नहीं, आज की डेट में देखिए, बीजेपी को लगातार ये कहा जाता है कि उनके चुनावी बैठकें शुरू हो गई हैं। चुनाव में वो लगातार निकाय के लोगों के जिनको एक तरीके से चुनावी नामों में जिनको घोषणा होनी है, उन नामों पर भी चर्चा हो रही है लगातार बीजेपी में। समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से अग्रेसिव है, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है कि क्या बसपा इस निकाय चुनाव में अपने आप को जमीन पे लाकर अगर वो चुनाव लड़ती है तो ये जो चुनाव होंगे क्या वो ट्रायंगल हो सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबले? बसपा के आने से किसको नफा किसको नुकसान, जल्दी से बताइए सर। देखिए बसपा के आने से नफा नुकसान की अगर जो बात कह रहे हैं, अगर बसपा के साथ कोई अगर नफा नुकसान की बात होगी तो फायदा समाजवादी पार्टी को कहीं से नहीं होगा। उसमें फायदा जो होगा वो भाजपा को होता दिखाई देगा। जयप्रकाश जी आप लोग कहते भी हैं बीएसपी को कि बीजेपी की बी टीम है, और अगर वो पूरे दमखम के साथ उतर गई तो यहाँ पर कह रहे हैं संदीप जी कि आपको नुकसान होगा। हाँ, समाजवादी पार्टी को नुकसान श्योर होगा। हाँ, बोलिए जयप्रकाश जी। देखिए अनुज जी, एक चीज तय मानिए कि ये साधारण चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे सदन हो या सदन के बाहर हो, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर चुकी है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, तो ये प्रदेश की जनता, अगर आप पिछले चुनाव से देखिए तो दो ध्रुवी चुनाव हो रहा है। जो लोग या तो सांप्रदायिक ताकतें हैं या उनके खिलाफ पूरी आवाम है, तीसरा स्पेस है नहीं। आप उपचुनाव में भी देख लीजिए या 2022 के आम चुनाव में देख लीजिए, तो वो भाजपा बी टीम सी टीम चाहे जो टीम लाए, या तो ये सांप्रदायिक ताकतें जो छल से आ गई हैं सत्ता में, उनके खिलाफ पूरी आवाम जो प्रगतिशील है, सेकुलर है और इस सूबे से प्यार करती है। प्रकाश जी, जनता ने वोट दिया है, वो हमारे साथ होगी। ये चुनाव साधारण भाई, पब्लिक ने वोट दिया है। 2024 में छल बल कहां से आ गया? बेदखल कर दिया जाएगा, वरना ये संघ का हाइड एजेंडा इस देश में रहेगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मुझे ये तो बताइए, ठीक है आप भविष्यवाणी करिए, ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताइए, जनता ने वोट दिया है ना भाई, जनता ने वोट दिया है, छल और बल की बात कहां से आ रही है? जबरदस्ती ले जाके थोड़े ना बटन दबाया गया। 2017 से 22 का वोट प्रतिशत विधानसभा का उठा के देख लीजिए, 11% लगभग हमारा बढ़ा, 2% उनका बढ़ा। उपचुनाव में जहां हम हारे हैं, अरे जीतने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, खतौली की और खतौली मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूं, आप गोला गोकर्ण का उठा के देख लीजिए, वहां भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है 32 से। तो प्रतिशत बढ़ने की दर तो हमारी है, पतन होने की दर उनकी है। कहां वोट प्रतिशत कम है? राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए जयप्रकाश जी का। अनुज जी, इन लोगों की आदत है, जब बात खेत की होती है तो खलिहान की करने लगते हैं। आज की तारीख में दिमाग केंद्रित करें नगर निगम को लेकर के। नगर निगम में इनकी कितनी सीटें हैं? मैंने पूछा ना, उसका जवाब ये नहीं दे पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इनका नगर निगम चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता सबसे निचले पायदान पे खड़ी है। पिछले 6 महीने में इन लोगों ने क्या किया है, मैं तो इन्हीं से पूछना चाहता हूँ। कौन सा आंदोलन किया है, कौन सा काम किया है? ये अपने सगे चचेरे भाई को लड़ाने तो आगे बढ़ गए नहीं थे। राघवेंद्र जी, आप आंदोलन करने की सलाह दे रहे हैं कि ये पिछली आप ही के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी आंदोलन करने। कितने प्रतिशत वोट पाए थे, कितना उनका गिरा है, कितनी सीट है, बेमतलब का चले आते हैं लोग। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव थे, वो काम किया करते थे, विरोध किया करते थे, तो समाजवादी पार्टी शिखर पर थी। आज की बारे में कितनी लोकसभा सीटें हैं? जवाहरलाल से सवाल पूछेंगे, आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है मित्र। नगर निगम के लिए दोषी तो जवाहरलाल है, आप तो कभी ट्रेनिंग करके आए हैं। जरा वो SMS पढ़ लीजिए, आपको आया होगा लिख के कि नगर निगम का उत्तर जवाहरलाल देंगे। आप अभी मुलायम 2000